आपको पता होगा अंबेडकर जी ने रिजाइन किया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पता है आपको उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? यस, हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट से सरकार पास नहीं करवा पाई। नेहरू जी की सरकार ने माना कि इस बिल को इस स्वरूप में पारित करना नामुमकिन है, इस बिल को डाइल्यूट कर दिया जाए। अंबेडकर जी इसके लिए तैयार नहीं थे, वो इसके खिलाफ थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। दिस इज द पॉपुलर स्टोरी, दिस इज द पॉपुलर स्टोरी। मतलब कि एक ऐसी बात कि जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, ये तो कारण था ही, लेकिन उसी के साथ आप अंबेडकर जी के उस पूरे रेजिग्नेशन लेटर को पढ़िए। उस रेजिग्नेशन लेटर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट हूं। इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट होने के बावजूद आजाद भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह से तैयार किया जाएगा, इस बाबत इस मामले में जब बातचीत हो रही थी सरकार के बीच, मुझे बुलाया ही नहीं गया। इकोनॉमिक्स का अगर कोई पीएचडी है तो ऑब्वियस सी बात है आजादी के बाद भारत की इकोनॉमी किस तरह से तैयार होगी, उसका इकोनॉमिक प्लानिंग कैसा होगा, उस मामले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की राय लेनी चाहिए। हाँ, अंबेडकर जी ने बताया कि मुझसे पूछा भी नहीं गया, उनको लॉ मेंबर बनाया गया था। लोग बड़ी शिद्दत के साथ इस चीज को याद रखते हैं कि वो देश के सबसे पहले कानून मंत्री थे। अंबेडकर जी ने अपने इस्तीफे में लिखा था, कानून मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कानून मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कानून मंत्री की पोजीशन कोई इतनी सिग्निफिकेंट पोजीशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनका मानना ये था, द पोजीशंस लाइक फाइनेंस मिनिस्टर दे आर ऑफ रियल सिग्निफिकेंस। मेरे इकोनॉमिक्स में नॉलेज होने के बावजूद मुझे इस किसी भी पोजीशन के लिए, कैबिनेट की किसी भी इकोनॉमिक कमिटी के लिए कंसिडर नहीं किया गया। क्या ये सही था? वो इस्तीफे में बताते हैं कि मुझसे ये वायदा किया गया था कि आजादी के बाद जो भारत के लिए 5 ईयर प्लान्स, 5 साल का आयोजन किया जाएगा ना, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई है, अब तो नहीं बनाते हैं। अंबेडकर जी बताते हैं कि इस प्लानिंग के लिए जो कमीशन बनाया जाएगा वो कमीशन मुझे संभालना होगा, ये मुझसे बताया गया था आजादी के पहले, ये भी नहीं हुआ। माय पॉइंट इन मेकिंग इज, अंबेडकर जी ने रिजाइन किया, उसकी वजह सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो हिंदू कोड बिल पास नहीं करवा सके, उसके अलावा ये भी वजह रही थी। साथ ही अंबेडकर जी ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि वो नाखुश थे भारत सरकार की कश्मीर पॉलिसी से। उनका मानना यह था कि कश्मीर का मसला अननेसेसरीली वी हैव क्रिएटेड अ डिस्प्यूट आउट ऑफ इट, बिना वजह उसको हमने बड़ा मुद्दा बना दिया है। कश्मीर से ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए हमारे पूरब के एरिया में, वहां पर जो पूरब में पाकिस्तान बन रहा था वहां पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। कश्मीर का मसला तो हल हो जाएगा, पूरब का मसला हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। शायद उस वक्त इस बात को भी माना नहीं गया था और इसीलिए अब देखिए कश्मीर का मसला तब शुरू हुआ, आज भी खत्म नहीं हुआ। और पूरब में आप देखिए, पूरब में एक देश बना पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर वो बना बांग्लादेश। वो पाकिस्तान रह नहीं पाया, 1971 में वॉर हुआ और पाकिस्तान से वो बना बांग्लादेश। किसी भी स्टेट्समैन के पास इन सब चीजों को समझने की समझ तब नहीं थी। ये साबित होता है कि जब हम देखते हैं कि उस वक्त के राइटिंग्स में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्होंने इन सभी मसलों पर अपनी राय रखी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात आती है, 2 या 3 ही चीजें हैं कि जो हमें याद हैं। एक तो है वो दलित नेता, दूसरे है वो संविधान के रचयिता। इससे आगे हम कुछ नहीं जानते हैं और वो बहुत ही गलत है। मैं आशा करता हूं कि आज से हम ये कोशिश करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की। अंबेडकर जी सिर्फ जय भीम के नारों में नहीं है, वो वहां पर भी है, लेकिन सिर्फ वहां पर नहीं है। अंबेडकर जी किताबों में हैं, वो भारत के संविधान में हैं, बुद्ध एंड हिज धम्म किताब में है, स्टेट एंड माइनॉरिटीज किताब में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मिलेंगे। इन सब किताबों को आप पढ़िए और इन किताबों की मदद से उस भीम को समझने की कोशिश करिए। जब आप उस भीम को समझने की कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो डेमोक्रेसी का मॉडल हमने अपनाया है, दैट इज जस्ट अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र है।
अंबेडकर जी ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र विफल साबित होगा कि अगर हमारे पास सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। सबसे पहले समाज में एक लोकतंत्र की हमें स्थापना करनी होगी, तभी राजनीतिक लोकतंत्र सफल हो पाएगा। और इसी सामाजिक लोकतंत्र के लिए हमें जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा, ये अंबेडकर जी ने बताया था। अगर ये हम नहीं कर पाए हैं तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के कोई मायने नहीं रहते हैं। दैट्स इट। आशा करता हूं कि अंबेडकर जयंती के इस मौके पर अंबेडकर जी की कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने में सफल रहा होऊंगा। वक्त हो चुका है। अगर आपके कुछ सवाल हो और ऑर्गेनाइजर्स हमें अलाउ करते हैं तो मैं आपके सवाल लेने की भी कोशिश करूंगा, आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बस इसी के साथ मेरा अपने इस वक्तव्य को यहीं पर रोकता हूं। जय भीम।